So hi, welcome to all of you to beginner to master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please Unacademy लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पे मिलेगा आपको बहुत सारी ऑसम वीडियोस और बहुत बेहतरीन लेक्चर फॉर योर एग्जाम यूपीएससी। यहाँ पे मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। चलिए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके हर एक एग्जाम की ड्रीम को पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शंस के बारे में। सो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 64,000, बट वही अगर आप आलोक वाईटी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी, आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 57,600 रुपीज। ध्यान रखिएगा ये 2 साल के लिए है। इसमें आप अपना प्री, मेंस, ऑप्शनल में जितने चाहे ऑप्शनल, ठीक है, सबकी तैयारी कर सकते हैं। साथ में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती हैं, लाइव क्लासेस प्रोवाइड होती हैं और भी बहुत सारे प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो प्लीज यूपीएससी सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन करंट अफेयर एंड जीएस। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम अपने कोर्स ओवरव्यू की बात करते हैं कि तो हमारा कोर्स ओवरव्यू उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डेली करंट अफेयर को कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में और साथ साथ में हम स्टैटिक जीके को भी चलते रहते हैं। तो स्टैटिक जीके में अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंडियन पॉलिटी को चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के एंड में आ चुके हैं और साथ में इसका डेली एमसीक्यू हम अलग से कर रहे हैं, ठीक है। तो डेली एमसीक्यू जो हमारी चल रही है वो स्पेशल क्लासेस सीरीज में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं डेली करंट अफेयर करते हैं, उसका स्टैटिक जीके करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं हर एक क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं और साथ में ये हर एक एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के, ठीक है। तो अब हम 12 और 13 तारीख के जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं हमारे करंट अफेयर के, हम उनके क्वेश्चंस को आज करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे ट्राई कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। अभी आपको दिखेगा स्टैटिक पॉलिटी का करंट अफेयर में आया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन क्या रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India stipulates that at least 10% of total number of members of the house must be present to constitute the quorum to constitute a meeting of either house of the parliament and state legislature under article। तो किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंदर ये दिया हुआ है कि 10% कॉरम तो होना ही चाहिए, मतलब मिनिमम 10% जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रेजेंट हो, तभी वो मीटिंग आगे बढ़ेगी, ठीक है, तभी डिसीजन लिया जाएगा। तो आर्टिकल 100, 189 और बोथ और नन, तो इट इज करेक्ट आंसर विल बी सी। तो 100 किसके लिए, गवर्नमेंट यानी आपके पार्लियामेंट के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी वही बात चल रही है, राज्यसभा में वर्चुअल मीटिंग करने की बात की जा रही है, तो वर्चुअल मीटिंग में बात की जा रही है कि कोरम किसी तरीके से पूरा करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे इनका राज्यसभा वालों का कहना है, इससे देखिए रिलेटेड दोनों आर्टिकल आपके सामने है, आर्टिकल 100 और 189 दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि भाई क्या है, कोरम के रिलेटेड बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात कह रहे हैं राज्यसभा इसमें ये कह रही है कि कोरम की कोई जरूरत नहीं है, कोरम की जरूरत जब होती है जब कोई डिसीजन लिया जाए। यहाँ कोई डिसीजन नहीं ले रहे, केवल आराम से मीटिंग है, तो इसके लिए कोई कोरम की जरूरत है नहीं। तो नॉर्मल सी चीज, कोरम न्यूज में आया तो आपको पता होना चाहिए, रिलेटेड आर्टिकल पता होने चाहिए, ठीक है। मीटिंग सस्पेंड कौन करेगा, स्पीकर ही करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी होगा स्पीकर होगा, चेयरमैन होगा, जो भी होगा, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करते हैं। असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना। देखिए बहुत सारे जो पोर्टल होते हैं, ठीक है, अभी साइंस एंड टेक का रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यूपीएससी से साइंस एंड टेक के नजरिए से देखेगा। अब इसमें बंधु देखो क्या है, ऐसे जो पोर्टल होते हैं, अब उसी के बारे में अब यूपीएससी आपसे असीम का फॉर्म नहीं पूछने बैठेगा, ठीक है, ये दूसरे एग्जाम से पूछा जाएगा, बट वहां पे सीधा सीधा पूछेगा असीम का पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है, ये काम किससे करेगा। तो बेसिकली वही एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हमने कि असीम का पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस ने इसको किया है। तो करेक्ट आंसर विल बी, ठीक है। तो असीम पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें क्या करेंगे, स्किल पर्संस को ढूंढा जाएगा और इस तरीके से किया जाएगा कि जैसे कि आपकी मैट्रिमोनियल साइट्स नहीं होती हैं, दूल्हा दुल्हन को मिलाने वाली, वही है, ये मजदूरों को मिलाएगा, किससे, इंडस्ट्री से मिलाएगा, इंडस्ट्री को इनकी जरूरत है, इनको इंडस्ट्री की जरूरत है। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा पोर्टल बनाया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने, ठीक है, मिलके, और क्या नाम है, बेंगलुरु बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी बेटर प्लेस, इन्होंने दोनों ने मिलकर इसे बनाया है स्टार्टअप ने, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज है, आपको बेसिकली इसमें पता होना चाहिए क्या करेगा, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से हमने देख लिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन अब आपके सामने है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 100 बार आता है, मिशन न्यूज में आता है, बट देखिए कोई योजना अगर पुरानी हो जाए, ठीक है, तो आप एक ध्यान रखिएगा उसमें चीज, उसमें ये पूछा जाता है कि वो ईयर किस ईयर में लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर देखते हैं इसका क्या होता है जवाब।
चलिए, तो पहला पॉइंट कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो 2016 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, और ये 50 लाख मिलियन एलपीजी कनेक्शंस दे रही थी किसको, वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये 50, 100 ये सब की कोई इतनी बात नहीं होती है, ठीक ही होती है स्टेटमेंट इतनी, तो ठीक है। अब ये इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो बोथ विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो वही अभी बात हो रही है, देखिए करंट में इसलिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो बाकी थी बातें थी वो हमने कर ली, ठीक है। अब इसमें बात ये हो रही है, हमें पता है कि इसमें क्या होता है, आगे चल के गैस को भराने में, सिलेंडर भराने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो वही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ये कहा गया है कि जिन्होंने भैया सिलेंडर ना भरवाया है उनका हम सिलेंडर भी भरवा देंगे, ठीक है। 3 महीने के लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि जिंदगी भर के लिए सिलेंडर, 3 महीना के लिए, 1 अप्रैल से इसे लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल से कब तक चलेगा, सितंबर तक चलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए नहीं है। जब आगे क्वेश्चंस बनते आएंगे, जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चंस बना के लाते रहते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चंस में ये पॉइंट्स भी डलते रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि सारे क्वेश्चंस में सारे पॉइंट्स आपके सामने आ जाए। चलिए, अब इसे आप आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के पार्ट से इसे लिंक कर सकते हैं। बोन बिबिर पलागन, ठीक है, फोक थिएटर है, कहाँ का है आपको, चलिए। तो महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, वेस्ट बंगाल का है, राजस्थान का है, कितने का है ये आपको बताना है। तो दिस इज फ्रॉम फोक थिएटर्स, आपको ऐसे पता होना चाहिए। अभी आपको आर्ट एंड कल्चर की बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, बट क्या है करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन जाता है, बट ये आर्ट एंड कल्चर का देखा जाए तो क्वेश्चन है। तो दिस इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। तो कहाँ का, सुंदरबन फॉरेस्ट में इन्हें बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो कलेक्टर्स होते हैं, जो भी फिशरमैन्स हैं और क्रैब कलेक्टर हैं, हनी गैदरर्स हैं, ये लोग जब जंगल में जाते हैं, तो जंगल में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो देवी हैं, बोन बिनी देवी, बिबी देवी, ये इनकी प्रोटेक्शन करती हैं, किससे, इन सभी जंगली जानवर से, ताकि ये इसे कलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो इसी को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, फोक थिएटर है यहाँ का, ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ में ड्रामा भी इसमें होता है थोड़ा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां आपके सामने है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, पॉइंट कहता है इंडिया इज नाउ हैज एस्टिमेटेड 2967 टाइगर अराउंड अबाउट 83% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन स्टेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। देखिए, अब आपको लगेगा कि इतना फैक्चुअल ये चीज पूछेगा क्या, ठीक है, ये तो सही बात है, इतनी फैक्चुअल चीज पूछेगी नहीं, बट ये थोड़ा इसलिए दिया कि आपको ये ध्यान रहे कि 2900 के आसपास तकरीबन तो है, ये 3500 नहीं है, ये 2000 नहीं है, ये 5000 नहीं है, आपको ध्यान ये रखना है कि 2900 के आसपास है, आप इतना ध्यान जरूर रखें, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि 2900 है, टोटल 3000 भी ठीक है, लेस देन 3000 बोले ठीक है, ठीक है, अबव 3000 नहीं है, ये सब कुछ स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी होंगी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 83% वर्ल्ड में जितने हैं टाइगर्स, उसके एकदम सही स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट एकदम बढ़िया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किसके अंडर होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, बहुत बढ़िया, एकदम सही। चलो, सी स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, पढ़ा होगा आपने अभी, न्यूज में था, अभी हम इससे रिलेटेड पूरे आर्टिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। 2018 में हुआ था, गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम डाला, और इसमें क्या इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, कैमरा फोटो कैप्चर सिस्टम को इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो वही सारी की सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। कौन करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर ये सब चीजें होती हैं। चलो, एक बात और ध्यान रखना, सेंट पीटर्सबर्ग समिट, क्या, सेंट पीटर्सबर्ग समिट 2010 में हुआ था, और इसमें टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने की बात की गई है 2022 तक। ये बहुत पुराना कन्वेंशन है, बट घूम फिर के जब भी टाइगर की बात होगी तो आप इसकी बात अवश्य करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब छठा क्वेश्चन है, यप्तिमा वत्सुनी, कभी कभी आपको न्यूज में दिखता है, बताइए वत्सिपा जो सुनी ये क्या है। तो ये एक क्या है, ये सांप है, तितली है, पक्षी है, फ्लावर है, ठीक है। तो व्हाट इज इट, इट इज अ बटरफ्लाई। क्या है, बटरफ्लाई, तितली। और तितली से आपको क्या पता चलता है, तितली के पंख में जितने कलर होते हैं उससे हमको ये पता चलता है कि एनवायरनमेंट कितना शुद्ध है, साफ है। अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो तितली नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है। तो तितली एक तरीके से क्या है, बायो इंडिकेटर है। क्या है, बायो इंडिकेटर की तरह काम करता है। समझे बेटा, ढूंढो। चलो, तो बी क्या है आपका, बटरफ्लाई है, ठीक है। तो अभी रिसर्चर्स ने, वाइल्ड लाइफ ने इसे 1958 के बाद वापस खोज के निकाला है। पहले 1958 में मणिपुर में मिली, 61 साल की खोज के बाद ये मिली त्रिपुरा के एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन आपके सामने, रिसेंटली रिसर्चर्ड, ये देखिए, ये आप हो गया आपका सारा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट,
स्पीशीज इन न्यूज, पूछा जाता है कहाँ दिखी, क्यों दिखी, क्या है। तो इसमें ये कहा है कि न्यू स्पीशीज है मरीन इनवर्टिब्रेट है, तेरा सेमेसेबा फर्नी फाउंड इन कोस्ट ऑफ। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मिली कहाँ, तो ये कहाँ मिली है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला। तब इस तरीके का क्वेश्चन आपकी धज्जियां उड़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कृपया करके ध्यान रखें कि इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कहाँ मिली, तो कहाँ मिली, तमिलनाडु में वापस पूछ के निकाली गई है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसमें देखिए बड़ी अच्छी बात यह कि ये न्यू स्पीशीज है, ये पहली बात ध्यान रखना, रिसाइकिल करती है न्यूट्रिएंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात है फूड चेन को मेंटेन करती है क्योंकि प्रीडेटर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये प्रोबोसिस है। ठीक है, प्रोबोसिस वो प्राणी होते हैं जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी बटरफ्लाई, तितली, जो हमने जस्ट पहले की। चलो, और इसे ड्रग्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग लेने वाला नहीं, देने वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं 8वां क्वेश्चन, कांगेर वैली नेशनल पार्क। ये पहले भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, बट उस टाइम हम जो छूट गया था उसे यहाँ पे कर रहे हैं। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, ओ यार इसमें पहले से ही बता दिया, बस्तर में। ठीक है, तो बस्तर कहाँ पे, आप सभी को पता ही है, बस्तर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बस्तर पता होना चाहिए कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो ये बस्तर यहाँ पे नहीं रखते, तो ये क्वेश्चन टफ माना जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा, कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ है, बस्तर में है। ठीक है, चलो तो देखते हैं, ये वाला जो है नूतोन, ये मिला है। ठीक है, अब ये क्या है, एक तरीके से फंगस है और ये एक तरीके से पेस्टिसाइड के तौर पे काम आ सकता है। ये हम पहले से ही कर चुके हैं, इसके बारे में सारी न्यूज हम लोग पहले से ही खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो बट ये एक रह गया था नेशनल पार्क, उसे हमने आज खत्म कर लिया। चलिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आपके सामने है। असीम पोर्टल हमने पढ़ा, अब वापस असीम पोर्टल आपके सामने। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या है इस पोर्टल के बारे में। चलिए, तो पहला पॉइंट कह रहा है असीम पोर्टल के बारे में, ये इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट विल यूज्ड एज अ मैच मेकिंग इंजन टू मैप स्किल्ड वर्कर्स विद द जॉब अवेलेबल। एकदम सही बात, हमने जस्ट पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एकदम सही बात। इट इज डेवलप्ड एंड मैनेज बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी हमने पढ़ा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, तो डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, इसे सॉल्व कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कोरम फॉर स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी की अगर मीटिंग है तो कोरम से रिलेटेड आपको पॉइंट बताना है। तो पहला कह रहा है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द कमिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिटिंग ऑफ द कमिटी। ठीक है, 2/3 मेंबर्स ही है, नहीं दोनों बेटा, नॉट 2/3, इट्स 10%। सो दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, पहली गलत हो जाएगी। तो पहली गलत तो तू गलत, तो तू गलत, अब बचा बी और टू। तो इसे देख लेते हैं। If at any time during the meeting of a committee there is no quorum, it shall be duty of chairman to adjourn the meeting, to adjourn the meeting। तो ये एकदम सही बात है, कोरम के समय आप क्या करें, अगर कोरम पूरा नहीं होता तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और कुछ जितने 2 तारीख में जितनी भी न्यूज निकली इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन हैं जो अब आप न्यूज देख रहे हैं, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन तो बनेंगे, तो आप इसे प्लीज रिलैक्सेशन स्टडी चैनल जो है इस पे जाइए, यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा, न्यूज डिस्कशन हम लोग यहाँ लेते हैं। तो ज्योत्सना भट्ट जो थी उनकी डेथ हो गई है और इन्हें क्या कहा जाता है, गुरु ऑफ इंडियन सेरेमिक मूवमेंट। ठीक है, तो स्कल्पचर बनाने के लिए सेरेमिक मूवमेंट से रिलेटेड इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी डेथ हो गई, तो आपको ध्यान रखना है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये किसका हो गया, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है आराम से। ठीक है, पर्सन इन न्यूज में। नेक्स्ट है, राजस्थान ने ये कहा है कि वो अडॉप्ट करेगा तमिलनाडु मॉडल को रूट सेफ्टी के लिए, तो इसे आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नेंस में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, दोनों जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तमिलनाडु मॉडल का, किससे, रोड सेफ्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट है पद्म स्वामी टेम्पल जो है, ठीक है, इसकी रूलिंग आने वाली है। ठीक है, कि इसका जो एसेट है वो किसके पास रहेगा। ठीक है, त्रावणकोर फैमिली के पास रहेगा, रॉयल फैमिली के पास या स्टेट गवर्नमेंट का, तो वही इससे रिलेटेड कहां पे है, ये केरला में है। ये सब सारे पॉइंट्स आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद है प्रोसेसिस ड्रग जो है उसे अब कोविड के ट्रीटमेंट के लिए अलाउ कर दिया है डीसीजीआई ने, डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये सारी दवाइयों की क्या करते हैं, मतलब लाइसेंस देते हैं कि इसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस दवाई का नाम क्या है, इटालिजोम। ठीक है, तो आप प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इटालिजोम। तो ये ड्रग क्या है,
क्या करती है, ये साइटोकैनिन रिलीज सिंड्रोम करती है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ किसका है, साइटोकैनिन रिलीज सिंड्रोम का ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, किस लिए काम करने के लिए अभी इसे यूज करने के लिए बात कर दी गई है, कोविड के लिए भी इसे यूज करने की बात कह दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद है, यही टाइगर सेंसस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर ही चुके हैं, ठीक है। सारे का सारा पॉइंट फोर्थ था, ठीक है, और जितनी भी चीजें थी वो लोग हम लोगों ने इसमें कर लिया पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपने काटसा से रिलेटेड हम क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। यूएस का सैंक्शन लगता है, ठीक है। 3 कंट्री अगर कोई किसी से भी डील करता है, कौन कौन सी, आपकी ईरान, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका रशिया, और थर्ड कौन सी है आपकी, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इंडिया को भी इसमें डालने की बात कर रहे हैं, बट ये लोग करेंगे नहीं ऐसा, ठीक है। हगिया सोफिया के बारे में हम लोग करते कर रहे हैं, टर्की का म्यूजियम है, तो उसी से रिलेटेड सारे पॉइंट है, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनेस्को ने भी अभी इस पर थोड़ा चीजें उठाई हैं कि इसे आप चेंज वेंज मत कीजिए, ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए, ठीक है। जीएस पेपर 3 में फॉरेस्ट फायर का जो इशू है, पूरा चैप्टर ही है, ठीक है, मतलब सीधा सीधा टॉपिक ही है, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड ये पॉइंट है। अब देखिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। यूपीएससी ने पूछा है कि जो सैटेलाइट सिस्टम है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जा सकता है। तो जो पत्तियां हैं उन्हें हरी पीली पत्ती है, सूखी पत्ती है, कैसी पत्ती है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग, देखिए आप ये भी ध्यान रखिए, इसमें अभी रिसेंटली ये पता चला है, मतलब ये बात भी आई है कि रिमोट सेंसिंग से पता किया जा सकता है कि फायर का कितना क्या है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा पॉइंट लिखा हुआ है और बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन हेल्दी वेजिटेशन, ठीक है, एग्जिबिट अ वेरी हाई रिफ्लेक्शन इन द नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल, ठीक है, एंड कंसिडरेबली लो रिलेक्टेंस, ठीक है, एंड सेम शॉर्ट वेव में उल्टा हो जाता है, ठीक है। बट ये नॉर्मल कंडीशन में, बट जब जल जाएगा तो ये सेम चीज आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये पॉइंट यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है रिमोट सेंसिंग के थ्रू, क्या, जितनी भी आग लगी और जो कुछ भी लगी है उसे नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। और इसमें यह भी बात देखी जा रही है कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब चीजों का जो आपका एक्यूमुलेशन है वो लो एल्टीट्यूड्स पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे आप अच्छे कर सकते हैं, ठीक है, फॉर योर मेंस पर्पस, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। देखिए, आपको पता है जो पैडी है उसे ग्रो करने के लिए किसान चाहिए, किसान कहीं बचे नहीं है, ठीक है। तो अब उसमें नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि सीधा बीजों को क्या करेंगे, खेतों में फेंक देंगे पंजाब में जो किसान है, ठीक है, और वो फिर अपने हिसाब से जितना होगा। आम बात है ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा तो उसके कारण इतनी यील्ड नहीं होगी, बट कम से कम स्टबल बर्निंग और बाकी जो इशू है उनसे बचा जा सकेगा। नेक्स्ट है, अब देखिए आसाम के फार्मर्स ने क्या किया है, फ्लड से बचने के लिए 2 नई स्पीशीज का इस्तेमाल किया है, 2 नए वैरायटी का इस्तेमाल किया है, स्वर्ण सुभल और बहादुर शुभ, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और इससे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ठीक है। आप चैनल पे देखेंगे तो इससे क्वेश्चन भी मिलेगा कि ये क्या है, फ्लड रेसिस्टेंट पैडी वैरायटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मिजोरम में लगातार अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से दिल्ली में भी लगातार अर्थक्वेक आ रहे थे, क्यों, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है सबडक्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे, तो उसके कारण, और सेम अभी मिजोरम में 2 प्लेट्स के कारण आपस में टक्कर होने के कारण क्या है, ज्यादा से ज्यादा भूकंप आने के चांसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, चूरा चंदोर माओ फॉल्ट और मार्ट फॉल्ट, ठीक है। तो इन दोनों फॉल्ट के कारण क्या है, ज्यादा चांसेस वहां पे बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल किस लिए हो सकता है, ठीक है। तो जो नैनो पार्टिकल्स है इनका इस्तेमाल कई जगह हो सकता है। तो इसके आप जो ये आर्टिकल है इसे आप करेंगे यूज ऑफ नैनो पार्टिकल्स का, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा सकता है कि इसमें ऐसे मटेरियल का डेवलपमेंट किया जा सकता है जो क्या करे, किसी भी तरीके के जो ये वायरस और बैक्टीरियाज हैं उन्हें खत्म कर सके अगर वो इनसे टच हो, ठीक है। तो इसी में से एक है मैप 1, ठीक। मैप 1 इसे हांगकांग यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है जो क्या करेगी, ऐसे किसी भी वायरस को खत्म कर सकती है। तो यूज ऑफ नैनो पार्टिकल्स में आप इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे जितने भी आज के डेली एमसीक्यू थे, ठीक है, वो हमने पूरे तरीके से खत्म कर लिए। कुछ आर्टिकल्स थे इंपॉर्टेंट होने कर लिए, इन आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रिविजन स्टडी पे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी हम लोग बड़े क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं, कुछ बेसिक छोटे क्वेश्चंस होते हैं वहां पे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, हम लोग अपने स्टैटिक पे आ जाते हैं। स्टैटिक पे हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं और वहां पे हम लोग अभी फंडामेंटल राइट्स पे पहुंच गए थे। तो फंडामेंटल राइट्स में लास्ट हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 35, ठीक है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 35 कहता है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ओनली हैज पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट एम्पावर्ड है कि कुछ आर्टिकल से रिलेटेड, ताकि उसकी यूनिफॉर्मिटी रहे, क्या रहे, पूरे देश में। तो जैसे उसमें लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट ही बनाएगा। जैसे आर्टिकल 16, इसमें रेसिडेंस को कंडीशन माना जाता है एज अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 32, ठीक है, जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी भी अदर कोर्ट को कर सकता है रिट जारी करने के लिए।
पार्लियामेंट करेगा। आर्टिकल 33, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस के लिए, ये भी कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। नेक्स्ट है इंडेमनीफाई अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग लॉ, तो ये भी कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। और पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा एनी पनिशमेंट ऑन द ऑफेंस डिक्लेयर्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये सारे कौन करेगा? फंडामेंटल राइट्स करेगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं अनटचेबिलिटी और ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे 44th अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया, 300 में डाल दिया गया, ठीक है। अभी एक लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 19 जो है, ठीक है, उसमें जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है। तो आर्टिकल 31 क्या कहता है, ठीक है, इसमें आर्टिकल 31A, 31B और 31C, इन 3 आर्टिकल्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो किसकी बात करते हैं? कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में। तो आर्टिकल 31 जो है उसे ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू, ठीक है। और ये 5 कैटेगरी के जो लॉज हैं उन्हें चाहता है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और 19, मतलब ये 5 कैटेगरी के कुछ लॉज हैं जिनके ऊपर कानून बनाया जाए तो 14 और 19 के अंदर वायलेशन नहीं माना जाएगा। जैसे लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्री, कॉमर्स, एक्विजिशन ऑफ स्टेट, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर, इन सबसे रिलेटेड अगर कुछ भी बनाया जाता है तो 14 और 19 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, इन्हें इम्यून नहीं करता जुडिशियल रिव्यू से, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। चलिए अगर प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन में नहीं है या फिर प्रेसिडेंट इसके ऊपर सेट दे चुके हैं तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 31B। 31B बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के थ्रू ही इसे भी ऐड किया गया था और ये स्टेट को प्रोटेक्ट करता है। इससे क्या किया गया था? 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। क्या किया गया था? 9th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल में अगर कोई भी चीज डाल दी जाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ये पहले बात थी, बट अभी हटा दी गई। इसमें मैक्सिमम मामले किससे रिलेटेड है? लैंड एक्विजिशन से, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मामले हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें IR कोलो केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जो ऑर्डर आपने 24 अप्रैल 1973 यानी डेट ऑफ केशवानंद भारती केस की जो जजमेंट की डेट थी उसके बाद लिया है तो उसकी हम लोग जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकते हैं आर्टिकल 14, 15, 19, 21 के अंडर, ठीक है, क्योंकि वो क्या है? एज अ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए तो ये कुछ पॉइंट था इससे रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 31C। इसे 25th अमेंडमेंट 1971 के थ्रू डाला गया, ठीक है, और इसमें यह कहा जाता है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, ठीक है, अगर इनको इंप्लीमेंट किया जाता है तो प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगी आर्टिकल 14 और 19 के अंडर, ठीक है। तो इसमें यही है, कहा जाता है 31C कम्स इन 13 आर्टिकल 14 एंड 19 या फिर 14 आप कह सकते हैं गोज आउट, ठीक है। तो गरीबी एक तरफ से अंदर आती है, प्यार दूसरी खिड़की से बाहर जाता है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट जन्नत मूवी का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट आउटसाइड पार्ट 3। तो पार्ट 3 के आउटसाइड कौन कौन से पार्ट है देखते हैं। 265 पार्ट कहता है कि बिना टैक्स जो लगाया गया उसके अलावा कोई टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 300A क्या जाता है? राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 301 कहता है ट्रेड, कॉमर्स और बाकी सब की आजादी। आर्टिकल 326 कहता है राइट टू वोट के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट हैव राइट टू इशू इन दीज आर्टिकल। तो इन सब आर्टिकल्स के लिए हाई कोर्ट क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता क्योंकि वो केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए करेगा, बाकी के लिए नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितना भी हमारा फंडामेंटल राइट था वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उन्हें आगे खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। बट उससे पहले दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज माई चैनल, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF एंड अदर थिंग। दिस इज माई कोड जिसे आप यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। सो ओके, जस्ट लेट्स क्रैक इट UPSC CSC। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।